बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। It class 12th यूनिट नेम इज़ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन जो हम पढ़ रहे हैं। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। उसके कुछ मेथड्स हम पढ़ने के बाद हम हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम फर्स्ट प्रिपरेशन हम करेंगे हेलोजिनेशन, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था इन 11th क्लास हाइड्रोकार्बन्स में हेलोजिनेशन। इसको मैं थोड़ा जल्दी लिखता नहीं तो अल्केन, इसमें क्या होता है, किसी भी अल्केन को रिएक्ट करवाता है हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, एच न्यू, सनलाइट के प्रेजेंस में, एंड इट्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन्स, ठीक है। हेलो अल्केन्स का दूसरा नाम क्या है, अल्काइल हेलाइड्स भी है, ठीक। देखिए कोई भी अल्केन को जब हम रिएक्ट किया जाएगा हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये तो जो सनलाइट के प्रेजेंस में, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, ठीक। अल्केन, एनी अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ CH4 मीथेन प्लस जो हमारा हेलोजन, फॉर एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल में यहाँ पे ले लूँगी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एच न्यू, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl, CH3Cl, इसमें से निकलते दे यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल मीन्स क्लोरीन एटम दो है, ध्यान एक क्लोरीन जो है क्या होगा उदुस यहाँ मीथेनी 4 हाइड्रोजन पेनोना हाइड्रोजन चिक खोरान में बोबोन जो से वो इसमें से HCl रिलीज करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दिल तिपुलालूस गता CH3 और यहाँ पे एक Cl, वो दोनों आपस में मिलके बनाएगा CH3Cl। यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं बनेगा, हेलोजिनेशन यानो जब तक ये जितने भी हाइड्रोजन है वो पूरा रिमूव नहीं हो जाएगा किसके, क्लोरीन नेम्बो, तब तक ये कंटिन्यू रहता है। इसमें मिक्सचर ऑफ हेलो अल्केन्स हमें फॉर्मेशन होता है और इसमें बनता है CH2Cl2 देना चोसला CHCl3CCl फोर, जब तक पूरा रिप्लेस जितने 4 हाइड्रोजन है उसको पूरी तरीके से 4 क्लोरीन एटम के साथ जब तक रिप्लेस नहीं करेगा तब तक ये हमें कंटिन्यू होगा। ये वाला जो हेलोजिनेशन वाला जो ये मेथड है इसमें हमें मिक्सचर ऑफ हेलो अल्केन्स हमें फॉर्मेशन होगा, हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ये इसका ड्रॉबैक एक ये है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल क्लोरोमीथेन अगर हमें चाहिए तो सिर्फ क्लोरोमीथेन नहीं मिलेगा, इसमें साथ साथ में दूनी मिक्सचर भी हमें मिलेगा, प्योर इसमें हमें कोई फॉर्म नहीं होगा क्योंकि दियानुक मिक्सचर ऑफ हेलो अल्केन्स हमें फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका मैकेनिज़्म आप लोगों ने 11 में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा क्योंकि 11 में हमें हाइड्रोकार्बन में ये पढ़ाया जाता है हेलोजिनेशन का विथ मैकेनिज़्म के साथ। अब नेक्स्ट है, इसमें मैं नहीं दिखाऊंगी, वो आप लोग उस 11th में फिर से देख लीजिएगा जिनको पता नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर टाइम पीछा न कर तो कोई बात नहीं, हम मछूत न कर तो मुझे बोल दीजिएगा अतिद्यू यंग एंटी मैकेनिज्म पोयंता स्थानित। अब नेक्स्ट है सेकंड, हम करेंगे फ्रॉम अल्कोहल से दुआ चिक्सना दिकल्तो दुलाजस्चा सबस्ट्रेट दुलाजस्चा रिएजेंट और ध्यान दूँ इसको सबस्ट्रेट ने रिएजेंट मिलाई सौसे दूँ इसके बार लजस्चा रिएक्टेंट और दुलाजस्चा प्रोडक्ट, इन दोनों को मिला के रिएक्टेंट ड्यूलर सबस्ट्रेट जिस पे हमें रिएक्शन करना है और रिएजेंट जो अटैक करना है जो इस सबस्ट्रेट के ऊपर डाला जाता है ताकि रिएक्शन हो, दो ना दो इसको मिलाई सोसे दियों खान पुलजर्चा प्रोडक्ट इतु जैसा। अब से नेक्स्ट करेंगे हम अल्कोहल्स को, अल्कोहल से करने के लिए अल्कोहल सोंगती मेन सबस्ट्रेट पो, तो इसमें रिएजेंट क्या क्या होगा, सबसे पहले इतु जोशी हम हाइड्रोजन हेलाइड
हाइड्रोजन हेलाइड का इस्तेमाल करेंगे, फॉस्फोरस हेलाइड, एंड द थर्ड वन इज थायोनिल क्लोराइड। ठीक, इनसे हमें हेलो अल्कीन्स को प्रिपेयर करना है। अब सबसे पहले हम हाइड्रोजन हेलाइड और अल्कोहल्स को रिएक्ट करके हम क्या बनाएंगे, ये हेलो अल्कीन्स जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, ध्यान लोग अब तोशी दें किस तरीके से अल्कोहल्स प्लस हाइड्रोजन हेलाइड, it results in the formation of हेलो अल्केन। अब तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है, ROH, दिस रिप्रेजेंट बचा अल्कोहल्स को। हाइड्रोजन हेलाइड मीन्स हेलाइड मतलब हेलोजन, एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है नीचे सो HX, तो हेलो अल्केन्स को रिप्रेजेंट बाय द स्पिन RX, हेलो अल्केन्स को अल्काइल हेलाइड आज स्पिन देंगे तेस। ठीक है, अब तो देता अब नदी का एग्जाम्पल लेने, फॉर एग्जाम्पल आर जगह का कोई अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी। ठीक है, अल्काइल ग्रुप नजदीक के तात फॉर एग्जाम्पल मिथाइल OH छना का तो चीज ओदी मिंग पो मिथेनॉल CH3OH लदरचा मिथेनॉल प्लस HX जगह का तात Cl हेलोजन। In presence of hydrochloric acid, in zinc chloride presence cyano, it results in the formation of CH3 X jega chumar goes dingata dia Cl use banakato R jega umar goes CH3 X jega umar goes Cl निचिल दान गता क्लोरोमीथेन दान। ठीक है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, और बाई प्रोडक्ट इसमें क्या निकल जाएगा, H2O वाटर। ड्यून यहाँ से इस तरीके से ध्यान उन्हें OH ध्यान उन्हें H एज ए वाटर इसमें से निकल जाएगा और CH3 Cl आपस में कंबाइन होके क्लोरोमीथेन बनाएगा। दी मैकेनिज्म नस्ता नहीं दे मैकेनिज्म को थोड़ा मैं दिखाना चाहूँगी। जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या होगा, डिसोशिएट होगा, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, तो हमें H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आएगा। अब हमारे पास जो यहाँ पे CH3OH है, ठीक, दी मिथेनॉल जो हमारा सबस्ट्रेट है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ड्यूस यहाँ पे क्या होगा, ये H पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ये इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन दे के इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे होगा CH3OH एंड H चिक चिक पुनः खुरी ऑलरेडी योत तस्यम को H ने वो बॉन्ड चोज, इसीलिए यहाँ पे 2 H आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें बॉन्ड बनाने में चला गया। तो ड्यू अनस्टेबल ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्जों में वजह का, क्योंकि कार्बन वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा इन, इसीलिए ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ से ये एज ए रिलीज हो जाएगा H2O माइनस H2O, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा CH3 एज ए पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो यहाँ पे CH3 पॉजिटिव है, यहाँ पे आता क्लोराइड आयन चायोदे Cl विद अ नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन रिच वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के ये बनाएगा CH3Cl निगता चिल्दन क्लोरोमीथेन। समझ आयो सब मैकेनिज्म को। अब अगर कतोदी का ROH जगह ngates चीज लेंस इसका मिथेनॉल लेंस दे, अगर ngates दी जाएगा ये का इस तरीके से मैं दिखाना चाहूँगी, सॉरी, जो HX योत HX स्नादी कस्तोज दे, जो हमने यहाँ पे HX की जगह पे हमने HCl यूज़ किया, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, नी उदी हिसाबी का अगर का तो अल्कोहल HX जगह के ngates HBr का तो इस्तेमाल बना, तब हमें यहाँ पे जो यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट जहाँ पे हमने
HCl यूज़ बना, यहाँ पे जिंक क्लोराइड लिया था, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड हमने ये रिएक्शन किया था। अगर नतज HCl ली जाएगा HBr का तो यूज़ बना हमेशा ही तो जो वहाँ पे हम ले लेंगे H2SO4 और देना चौसला HI का तो लेना उस पे हमें ले लेंगे H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो इतो जो ऑल दीज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट दियानुना वाटर जो है वो रिमूव करेगा। अल्कोहल OH पू खुरी याना H पू ता से वाटर, बाकी इस पे क्या हो जाएगा हेलोजन का ऐड हो जाएगा आर के साथ, तो हमें अल्काइल हेलाइड्स या हेलो अल्केन्स फॉर्मेशन होगा। इतो जो ये HI करते हो ना हम वहाँ पे एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे H3PO4 और यहाँ वहाँ पे इस्तेमाल करेगा अगर HBr का तो HX जगह का तो यूज़ बना H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो जोशी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में नीट वगैरह में पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द reaction with respect to HX means HX ना because HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, लेकिन उनमें से कौन सा कितना जल्दी रिएक्ट हो जाएगा उदी ऑर्डर को, उसका ऑर्डर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा HI, देन उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, उसके बाद HF का रिएक्टिविटी बहुत कम होगा और HI का सबसे फास्टेस्ट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द आयोडीन, इनमें क्या होगा बॉन्ड लेंथ वो बहुत ज़्यादा होगा ड्यू टू द ग्रेटर साइज ऑफ द आयोडीन, तो इसको थोड़ा सा एनर्जी देने पे ये बॉन्ड टूट जाएगी, तो टूटने पे ये इजीली रिएक्ट होके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। फिर उसके बाद HBr, फिर HCl, HF, ये हो गया ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू HX इतुजुक। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू जो हमारा सबस्ट्रेट था ROH, इसमें देख लीजिए दे ROH अगर का तो उसमें हमें क्या हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा अल्कोहली, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल, ये उसका ऑर्डर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टर्शरी स्ना को माना टर्शरी अल्कोहल चेजबत, तो टर्शरी अल्कोहल चेजबत कार्बन, वो कार्बन जो कार्बन को जो इस फंक्शनल ग्रुप OH के साथ अटैच हुआ खानी कार्बन को अगर उदी कार्बन को डायरेक्टली और एक अगर कार्बन के साथ जुड़ा अगर होगा तो ऐसे वाले कार्बन को कहा जाएगा प्राइमरी कार्बन और ऐसे अल्कोहल को कहा जाएगा प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है। ये तो जैसा फिर से रिपीट करती हूँ, द कार्बन विच इज अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप is further directly attached to another carbon. Duga udul lazescha primary carbon and the alcohol is known as primary alcohol. त्याना जो secondary carbon चेज़ेश्चा नहीं ज़वाना का तो वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ OH के साथ जुड़ा होगा उदी कार्बन को फर्दर अगर डायरेक्टली और 2 कार्बन के साथ अगर जुड़ा होगा डायरेक्टली तो इसको कहा जाएगा सेकेंडरी कार्बन एंड द अल्कोहल इज नोन एज द सेकेंडरी अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल। ध्यान चोसला अगर कार्बन विच इज अटैच्ड टू द OH group is further directly attached to 3 more carbon atoms, then the carbon is known as the tertiary carbon and the alcohol is known as the tertiary alcohol or 3 degree alcohol.
नी चायोसिन दियानु टर्शरी अल्कोहल रिएक्टिविटीज नाज बनका तो क्योंकि यहाँ पे दियानु ना OH पूछा जना कार्बोकेटाइन दिकलता नी टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन दियानु मेकानिज्म पुल्तान्स दे दियानु ताची छेन्योचुक कार्बोकेटाइन दान्योचु अगर दिके प्राइमरी कार्बोकेटाइन या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन या टर्शरी कार्बोकेटाइन गांव मातेस दिका लेन नका तो आरी जगह का लेन नका तो उदी हिसाबा टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है मोर स्टेबल इसीलिए उसका रिएक्टिविटी फास्ट होगा देन सेकेंडरी देन प्राइमरी दो इतुजक्चा एग्जाम्स आई फिल। अब नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट हम इसके बात करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। थैंक यू। लेकिन इसको मेहरबानी बसे इसको रिपीट करते रहना इंडियन उद्योगला रिएक्शन का तुल्तान मन पता नहीं ड्यू न मन चिस्तन उद्योगशिमा संबा जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए इजी होगा और ये बहुत इजी है। थैंक यू सो मच।